कैसे किंगफिशर का जन्म हुआ और कुछ सालों में कैसे किंगफिशर ने अपना दबदबा बना लिया। जहां बेंगलुरु में सिर्फ एक पब हुआ करता था, वहीं 5 साल बाद 40 से भी ज्यादा पब हो जाते हैं। और विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का फ्रॉड कहां से और कैसे किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1955 में एक बच्चे का एक रईस घराने में जन्म होता है। जब उसकी उम्र के बच्चे कंचे से खेला करते थे तो विजय माल्या रिमोट वाली कार से खेला करता था। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या जो कि यूबी ग्रुप के डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। बताया जाता है जब कोई टीवी में कोई इनके खिलाफ कोई न्यूज आती थी या फिर अखबार में छापी जाती थी तो न्यूज वालों को ये पैसा देख उसी न्यूज को वहीं पर रुकवा देते थे। मतलब ये कि ये मीडिया से दूर रहना चाहते थे। विट्ठल माल्या के पास बेशुमार दौलत होने के कारण विजय माल्या के शौक बड़े थे। जैसे जैसे विजय माल्या बड़ा होता चला गया वैसे ही उसके शौक भी बड़े होते चले गए। उस टाइम पर विजय माल्या के पास 250 से ज्यादा विंटेज कार और 200 से ज्यादा घोड़े पार रखे थे। विजय माल्या जो अपनी जिंदगी मौज से काट रहा था कि तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। जब वो 28 साल का हुआ था तो उसके डैड विट्ठल माल्या की डेथ हो जाती है और अब पूरे बिजनेस का लोड विजय माल्या के ऊपर आ चुका था। यहाँ पर लोगों को लगता था कि विजय माल्या जो इतने बड़े फालतू के शौक रखता है और बुजुर्ग की चीजों में उलझा रहता है, वो इतने बड़े बिजनेस को क्या संभालेगा। कि तभी विजय माल्या कुछ सालों में इन लोगों को गलत साबित कर देता है। विजय माल्या अभी यंग था, इसलिए वह समझता था कि यंगस्टर लोगों को किस तरीके से टारगेट करना है। यूबी ग्रुप का एक प्रोडक्ट किंगफिशर जो कि विजय ने अपने डैड के डेथ के कुछ साल पहले ही लॉन्च किया था। विजय को अच्छे से मालूम था कि किंगफिशर को किस तरीके से मार्केट में हिट कराना है। विजय अभी खुद यंग था, इसलिए उसे पता था कि किस तरीके से यंगस्टर लोगों को टारगेट करना है। जहां बेंगलोर में 5 साल पहले सिर्फ एक क्लब था, वहीं पर अब देखा जाए तो 5 साल बाद वहाँ पर 40 से भी ज्यादा क्लब हो चुके थे। अब बियर को बियर के नाम से नहीं किंगफिशर के नाम से जाना जाता था। किंगफिशर उस टाइम पर आसमानों की ऊंचाइयों में था और उसने अपना एक ब्रांड बना लिया था। ये विजय का वो समय था जहाँ पर विजय बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहा था। इंडिया में इसका नाम बहुत ही इंस्पायरिंग था क्योंकि इंडिया में जहां पर लोगों के लिए एक आम गाड़ी खरीदना मुश्किल था, वहीं पर विजय माल्या उस टाइम पर BMW, मर्सिडीज, पोर्शे जैसी गाड़ियों में घुमा करता था। और अब विजय को लगने लगा था कि अब हम दुनिया के सबसे बड़े शेर हैं और रहेंगे। शायद विजय की यही सबसे बड़ी भूल थी। इंडिया में वैसे भी शराब को अच्छा नहीं समझा जाता और शायद उस टाइम पर भी। और कुछ समय बाद सरकार शराब पर बैन लगा देती है। सरकार ने कई स्टेट पर भी शराब पर बैन लगा दिया था और अब किंगफिशर की सेल नीचे गिरने लगी और विजय के अंदर डर बैठ गया कि हाय ये क्या हो रहा है और अब क्या होगा। यहाँ तक तो ठीक था, पर जहाँ पर ड्रिंक सेल करना अलाउ था वहाँ पर भी टीवी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट बैन कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि अब तो ना तो कोई टीवी में इसका एड आएगा ना ही किसी न्यूज़पेपर में इसका एड छापा जाएगा। ये सब खत्म होने से पहले विजय अपनी बिजनेस पर फोकस कर रहा था। वहीं पर विजय अपने किंगफिशर के नाम से सोडा और पानी लॉन्च कर देता है। कहने के तो ये सिर्फ सोडा और पानी था, पर सबको मालूम था ये कि किस चीज की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, क्योंकि उस टाइम पर किंगफिशर सिर्फ एक ही नाम से जानी जाती थी, यानी कि बियर के नाम से। अब किंगफिशर वो ब्रांड बन चुका था जिसे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी से कंपेयर किया जा सकता था। ये अंदर ही अंदर एक चीज खाई जा रही थी कि इंडिया में उसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, शायद शराब के व्यापार के मारे। बेशक उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग घूमते थे, पर उसको अच्छे से मालूम था कि लोग उसके आगे पीछे क्यों घूमते हैं, क्योंकि उस टाइम पर विजय माल्या के पास बेशुमार दौलत थी। उस समय बाद विजय माल्या अपने बेटे की 18th बर्थडे पर एक एयरलाइंस लॉन्च करता है जिसका नाम किंगफिशर एयरलाइंस रखा जाता है, जिसमें एक बड़ी धमाकेदार पार्टी भी रखी जाती है। जहाँ पर अदर एयरलाइंस नॉर्मल क्रू मेंबर को रखती थी, वहीं पर किंगफिशर एयरलाइंस मॉडल्स को हायर करती थी। किंगफिशर एयरलाइंस ने लो बजट में लग्जरी सर्विस दी। शायद इतनी लग्जरी सर्विस देना किसी अदर एयरलाइंस की बस की नहीं थी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब विजय माल्या की इंडिया में इमेज भी अच्छी बन रही थी क्योंकि उसके पास अब शराब बेचने के अलावा एक एयरलाइंस भी थी। माल्या एयरलाइंस में एक नया मोड़ लाता है। उसी समय विजय माल्या $1 अरब की फ्लाइट खरीदता है। अब उसकी सोच थी कि पैसेंजर को प्रीमियम फील कराया जाए। उस टाइम पर ये प्रीमियम जैसी चीज चलने वाली बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर इसकी डिमांड बिल्कुल नहीं थी। ट्रेवलर कम बजट में प्रेफर करते थे। वहीं पर जहाँ पर इससे पहले कभी कोई क्लास नहीं हुआ करती थी, वहीं पर एक क्लास ए लॉन्च करी जाती है। उसमें ऐसा खाना सर्विस किया जाता था कि शायद किसी ने इससे पहले खाया हो। पिछले 18 महीनों में किंगफिशर एयरलाइंस को लग्जरी सर्विस और एक्स्ट्रा क्रू मेंबर की वजह से 347 करोड़ का लॉस हुआ। एक रूल था, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद कोई एयरलाइंस कंपनी इंटरनेशनल फ्लाइट को लॉन्च कर सकती थी, पर विजय ने जल्दी के चक्कर में एक एयर डेकन नाम की एयरलाइंस खरीद ली। उस टाइम पर विजय माल्या ने एक फार्मूला अपनाया था कि बैंक से लोन लो, एयरलाइंस में लगाओ और प्रॉफिट कमाओ और बैंक को रिटर्न कर दो। पर ये जितना कहने में आसान है उतना है नहीं। इनके ऊपर इतना कर्जा हो गया था कि किंगफिशर एयरलाइन जो कर्जे में चल रही थी। फिर भी विजय माल्या ने IPL में अपनी मन पसंदीदा टीम को खरीदा। इस टाइम पर इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फ्लाइट खतरे में पड़ चुकी थी और पूरा मार्केट क्रैश हो चुका था क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस की टिकट का प्राइस तो कम था और सर्विस किसी लग्जरी से कम नहीं। किंगफिशर एयरलाइंस को अच्छे से मालूम था कि एयरलाइंस घाटे में चल रही है।
2008 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है और फ्यूल के प्राइस ऊपर चले जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर एयरलाइंस कंपनियां अपने फिजूल खर्चों को रोक लेती हैं। और इस टाइम पर भी किंगफिशर एयरलाइन जिसके खर्चे अब भी नहीं कम हो रहे थे और टिकट का प्राइस भी अदर एयरलाइन से कम था। मतलब ये था कि इनकी सेल से ज्यादा तो इनके खर्चे थे, पर एक ना एक दिन ये भांडा तो फूटना ही था। 12 सितंबर 2011 को एक कैनेडियन रिसर्च फर्म की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसका टाइटल पाई इन द स्काई था। इस रिपोर्ट में जो भी पब्लिश किया गया था, किंगफिशर एयरलाइंस के सारे काले चिट्टे खोल दिए गए थे। उस रिपोर्ट में ये भी देखने को मिलता है कि किंगफिशर एयरलाइंस की पर देखा जाता है कि किंगफिशर एयरलाइंस की आधी फ्लाइट तो खाली जा रही है और खर्चे किसी लग्जरी से कम नहीं। तो ये एयरलाइंस चल कैसे रही है? उस टाइम पर उसके खर्चे उसकी सेल से भी ज्यादा थे। मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया था। ये रिपोर्ट तब इंटरेस्टिंग हो जाती है जब मालूम चलता है कि ये आला खर्चे तो बैंक के लोन से चल रहे हैं। उस टाइम पर किंगफिशर एयरलाइंस ने IDBI बैंक से 900 करोड़ रुपए झूठे सपने और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दिखाकर लिए थे। मतलब जो 2009 और 2010 में जो एयरलाइंस पर आला खर्चे किए जा रहे थे वो सब लोन के थे। अब रिपोर्ट में ये भी दर्शाया गया था कि किंगफिशर एयरलाइंस अब दिवालिया होने के जस्ट करीब ही है। ये रिपोर्ट सुनकर फ्यूल कंपनियों ने किंगफिशर एयरलाइंस को फ्यूल देने से भी इनकार कर दिया। और जो एयरलाइंस के लिए कैटरिंग सर्विस जो अच्छा फूड प्रोवाइड कराती थी, उनको भी बहुत दिनों से पैसे नहीं मिले थे, तो उन्होंने भी खाना देने से इनकार कर दिया। अब विजय माल्या की एयरलाइंस की हालत बहुत ही खराब थी। अब क्रू मेंबर खुद खाना प्रोवाइड कराने लगे पैसेंजरों को। किंगफिशर एयरलाइंस में लगभग 900 एम्प्लॉइज काम करते थे। उनको भी 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। वो भी धरने पर उतर आए थे और उनको भी झूठे सपने दिखाए जाते हैं कि कंपनी जल्दी नुकसान की भरपाई कर लेगी और सबको सैलरी मिल जाएगी। अब तो टैक्स ना देने पर इनकम टैक्स वालों ने विजय माल्या के 2 बार अकाउंट सीज कर दिए थे। विजय माल्या ने उस टाइम पर 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लोन लिया था और सारा पैसा डुबा के विदेश भाग गया।